फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 1? हम्म. y इक्वल टू, दिस इज y, x, y इक्वल टू x प्लस 1. सो x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू व्हाट, 0 प्लस 1, मतलब, and x equal to minus 1, then minus 1 plus 1 equal to how much? 0. That means we can draw the straight line minus 1 and 0. So minus 1 and 0. And the other is 0 comma 1. 0 comma 1. 0 comma 1. So this is the straight line. Now what will be the slope? Slope is tan theta. So slope equal to tan theta equal to perpendicular by base 1 by 1, 1. So tan theta equal to 1. Mane theta equal to 45 degree. Theta equal to what? 45 degree. Next question, next homework. और इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना है? 1. इंटरसेप्ट मतलब बोला था y एक्सिस से कितना काट के गया? 1 यूनिट. कितना यूनिट? 1 यूनिट. माने এখান থেকে মানে দুইটা কোঅর্ডিনেট লাগবে তো গ্রাফের জন্য, একটা -1, 0 আর একটা 0, 1. ওই দুইটা কোঅর্ডিনেট দিকে পাস হতে হবে স্ট্রেট লাইনটা. नंबर 2, y इक्वल टू x तो इजी है. y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0. सो यू कैन कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्मेट y इक्वल टू mx प्लस c. मतलब m तो 1 है, m 1 मतलब टेन थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और इंटरसेप्ट 0 है. और यू कैन ऑल्सो टेक सम वैल्यूज एंड प्लॉट x y. x जब 1 है y 1 है, x जब -1 y -1, x जब 0 है y भी कितना है? 0. सो दैट इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. और थीटा कितना है? 45 डिग्री. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through origin. passing through origin. next बोलना, y इक्वल टू -x. y इक्वल टू -x. तो ये x, ये y, 0 0. x 1 है तो y -1 है, x -1 है तो y 1 है ना. तो 3 पॉइंट ले लिया. तो फिर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ये y है और ये x है. x जब 0 है y 0 है, x जब 1 है y -1, x जब 1 है y -1, x जब -1 y 1. This is the equation of straight line. This is the graph. Y equal to -x का graph. It is also passing through origin. It is also passing through what? Origin.
ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 और 1 मतलब ये होगा 45 डिग्री। कितना डिग्री, अरे टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना होगा 45। लेकिन हमको कौन सा एंगल चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बार बार बोला था मैंने, स्लोप निकालने के लिए स्लोप होता है टेन थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल विथ व्हाट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल थीटा होगा, थीटा कितना होगा 180 माइनस 45 मतलब कितना 135। मतलब यहाँ पर जो स्लोप होगा, स्लोप का जो एंगल होगा थीटा इक्वल टू होगा 135 डिग्री एंड नॉट 45 डिग्री, एंड नॉट 45। ये तीनों ड्रॉ करो जल्दी जल्दी जल्दी, बस स्ट्रेट लाइन है, तीन तीन पॉइंट लो, ग्राफ ड्रॉ करो, स्लोप लिख दो। वही तो देखिए, देखो ना ना ओदी क्यों देखो, ये तो जार ना नहीं जैसा वैल्यू लो वो लाइन हो जाएगो, অন্য কোনো লাইন লইতো না তো, স্ট্রেট লাইন তো ও লাইনেও থাকবো। स्लोप y इक्वल टू माइनस एक्स का स्लोप गलत लिखता है बच्चा लोग, 45 डिग्री लिख देता है, वो 45 डिग्री होगा या एंगल 135, 135 ऑलवेज रिमेंबर। कभी भी स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप हमको देखना है तो थीटा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसके साथ, एंड नॉट नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये जो 45 डिग्री है ये बनाया है नेगेटिव एक्स एक्सिस, बट आई वांट द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज हाउ डेफिनेशन ऑफ स्लोप इज गिवन। और नेक्स्ट टाइम से y इक्वल टू एक्स देखने से ही पता होना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन किस तरफ जाएगा ओरिजिन से। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। खाता बार खोल लेना है ना, लेकिन इज्जत नहीं था। नेक्स्ट ओ ग्राफ একটা দেওয়া আছে 60 আর 3। फर्स्ट वाला रब करूं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 ये दिया था, ये एंगल कितना दिया था 60, और ये कितना दिया था 3 यूनिट्स है ना। तो यहाँ पर थीटा है 60 डिग्री, मतलब स्लोप कितना होगा, स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब 1060, 1060 मतलब कितना √3, और स्लोप मतलब m, और इंटरसेप्ट मतलब c। तो c तो दिया है, इंटरसेप्ट y एक्सिस से कितना काट के गया है, तो इंटरसेप्ट कितना है 3, और हमको पता है स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m कितना मिला हमको √3, √3 x प्लस c मतलब 3। So this is equation of straight line.
ये रब करूं, नंबर 5 कुछ दिया था, क्या दिया था 5, ये रब कर दूं, क्या दिया था नंबर 5, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, मतलब y इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ -3। तो यू कैन ऑल्सो राइट m इक्वल टू कितना -1, अरे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वही तो फॉर्मेट है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मेट, दिस आर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m कितना है -1, m -1 है, और c कितना है -3। और यू कैन टेक वैल्यूज ऑल्सो लाइक अर्लियर, पहले x की जगह पे 0 ले लो, तो y कितना है -3, और x की जगह पे -3 ले लो, तो y कितना होगा माइनस ऑफ -3, मतलब 0, है ना। तो ग्राफ कैसा दिखेगा, x जब 0 है y -3 है, x जब 0 है y -3, मतलब 0, -3 एक कोऑर्डिनेट हो गया, और दूसरा -3, 0, तो ये होगा -3, 0। इससे पास करवाना, स्लोप ये नहीं दिया था शायद, ट्यूसडे का बैच में नहीं दिया था, ये कल दिया था, ये दिया था हैं, और तो এটা দিছি না হ্যাঁ কোশ্চেন, ও এগুলো ভুলি যাই আমি, বয়স মঙ্গলবারে দিলে শিওর, আমি ভুলি যাই তো, তুই কিতা করতাম মঙ্গলবারে দিলে, আরে আমরা বয়স না নি, তোমরা তো এখন ছোট বাচ্চা, সব মনে থাকবো। हाँ ट्यूसडे वाला में, और क्या, अच्छा, और इसका स्लोप, इसका स्लोप y इक्वल टू -1, जैसे यहां पर था, यहां पर भी तो स्लोप कितना है, हाँ -1, तो -1 देखते ही तुमको पता होना पड़ेगा कि थीटा कितना है 135, तो टेन थीटा -1 मतलब थीटा होगा कितना 135। और स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब है, अगर कोई पूछ लेता है कि स्लोप नेगेटिव, इसका क्या मतलब हुआ, स्लोप का मैंने मीनिंग बोला था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, परपेंडिकुलर बाई बेस। स्लोप नेगेटिव का मतलब है अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होगा, दैट इज द मीनिंग। एक्स जब बढ़ता जा रहा है वाई कम होता जा रहा है, यहां पर देखो, एक्स जब बढ़ता जा रहा है वाई कम होता जा रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है वाई कम होता जा रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव स्लोप। एक्स बढ़ेगा वाई कम होगा, इसलिए तो ग्राफ नीचे आएगा, ग्राफ किधर आएगा नीचे। तो कभी भी किसी ने पूछ लिया कि स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब है, तो उसका आंसर है एक्स बढ़ रहा है तो वाई नेगेटिव स्लोप मीन्स if x increases y decreases। इसमें कोई पूछ लेता y इंटरसेप्ट कितना है, बोलो तो 3, मतलब -3, और x इंटरसेप्ट 3, x एक्सिस से कितना काटा है और y एक्सिस से कितना
3 units. हमेशा याद रखना m-1 मतलब थीटा 135 डिग्री. थीटा कितना डिग्री? 135. और स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या होता है? x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा. तो पॉजिटिव स्लोप मीन्स if x increases y also increases. नेक्स्ट सब पॉइंट्स लिखा. नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है, पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है, -1 मतलब थीटा 135 डिग्री. हाँ, सब लिखना कॉपी में. ये सब रहेगा तो स्ट्रेट लाइन में जब न्यूमेरिकल में फिजिक्स में आएगा तब काम में आएगा सब, एमसीक्यू में. वो आवाज ऐसे नहीं बुझाओ तो जाए है. तू सबने बुझ ना ना कोनो না না আমি ওটার আওয়াজ কই আর কত. না না আমি তো সকালে লেট হইছে তো ওই যে ভিডিওটা আপলোড করতাম এটা আপলোডই হন না. গত ক্লাসের বাচ্চারা তো গরো থাকতো, গুড়ার যাইতো, কত কাজ আছে, আমার তো কোনো কাজ নাই. গুড়ার যাইতো তে তারারে আপলোড করিয়া মুখো সাজাইয়া দেও. নানি শরীরও অসুস্থ থাকে, বাচ্চারা ভালো থাকে না. 19 দেওয়া তো গ্রুপও নাই নি. ও না তে মনে হয় একটু ফরাইয়া দিমু. আজকে 12 এর টেস্ট. না এবার ভাবনা মোশন এনে স্ট্রেট লাইন শেষ করিয়েই লইমু, নাইলে সিলেবাস পাইয়ার না দেওয়ার মতন আরাম পাইতাম না কোশ্চেন পেপার. নাও রাইট নেক্সট কোয়েশ্চন. ফাইন্ড slope, SLOP, slope at point P for y equal to x square, y equal to x square. मतलब अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y equal to x square, y equal to x square होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. It is not a linear equation. It is not a linear equation. It is a quadratic equation. Okay. Now let us draw the graph. X, Y. कुछ वैल्यूज लो मन से. x 0 है तो y भी कितना होगा 0. x -1 है तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, है ना.
अरे नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, और x अगर +1 है तो y +1, इजंट इट? फिर x अगर -2 है तो y 4 होगा। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, है ना? नहीं, समझ में नहीं आएगा फिर। -3 है तो ये 9, अगर 2 है तो 4, 3 है। ओके, सी हाउ द ग्राफ विल लुक। ये y है, ये x है, प्लॉट करना है तो x 0 मतलब y भी कितना? 0। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो मिल गया। सेकंड कोऑर्डिनेट -1 1, x जब -1, y कितना है? +1, +1, ये -1 कोमा +1, रफली बनाना है। ये 1 1 1 1 1 कोमा 1, फिर -2 है तो 4 है, तो -2 है तो 4 है, ये -2 कोमा 4, और फिर +2 है तब भी 4 है, 4 है। So you get the shape. This is called upward parabola. Upward parabola. Upward parabola. And it passes through origin. Passes through origin. अभी সেদিকে যাইতো না তো, মানে এই ইকুয়েশনটা যাইতো না, অন্য ইকুয়েশন হইলে যাইব। আইবো ডাউনওয়ার্ড, রাইটার, लेफ्ट সব আছে। अभी मान लो तुमको बोला गया है पी पॉइंट में स्लोप निकालना है, सुनो ध्यान से। मान लो यहां पर पी पॉइंट पे स्लोप बोला गया है, निकालो। फाइंड स्लोप एट पॉइंट पी। तो मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? स्लोप मतलब टेन थीटा। स्लोप मतलब टेन थीटा, मतलब चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। और चेंज के लिए कितना पॉइंट चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट्स। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमको कितना पॉइंट चाहिए होगा? 2 पॉइंट। और यहां पर तो 2 पॉइंट नहीं दिया, यहां पर डायरेक्ट बोला है फाइंड स्लोप एट पॉइंट पी। पॉइंट पी 2 पॉइंट है या सिंगल पॉइंट? सिंगल पॉइंट। तो उस केस में न्यूटन सर का कैलकुलस काम में आएगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस। कि कैलकुलस कब यूज किया जाएगा? जब मान लो तुमको बोला गया है एग्जैक्टली पी पॉइंट में स्लोप निकालो, जबकि स्लोप का मीनिंग होता है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, और चेंज निकालने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। लेकिन हमको बोला गया है ओनली एट पॉइंट पी। ओनली एट पॉइंट पी इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ स्लोप, बिकॉज स्लोप ऑफ चेंज इन समथिंग बाई चेंज इज समथिंग। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक पॉइंट लिया Q, P के नेबरहुड में। वी हैव एज्यूम्ड अनदर पॉइंट Q इन द नेबरहुड ऑफ P। आगे हमेशा मैथ्स में कभी भी Q पॉइंट को लिया जाएगा तो ये आगे लिया जाएगा, इंक्रीमेंटल चेंज बोलते हैं इसको। इंक्रीमेंटल चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव मतलब ये P है तो Q लेफ्ट में मत लेना, राइट में लेना हमेशा, P का राइट में। इंक्रीमेंटल चेंज शुड बी ए पॉजिटिव चेंज, दैट्स व्हाट मैथमेटिशियंस हैव टोल्ड अस। और यहां पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, टेंड्स टू 0। ये जो गैप है दिस इज वेरी स्मॉल। और टेंजेंट ड्रॉ करके यहां पर मैंने ये पार्ट डिनोट किया, और ये पार्ट मैंने डिनोट किया, दिस इज नथिंग बट y फाइनल, और डेल्टा y, और इसको लिख दिया डेल्टा
डेल्टा वाई मतलब वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, और डेल्टा एक्स मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। और यहां पर ये छोटा सा एंगल मैंने ले लिया थीटा। क्या ले लिया? थीटा। नाउ न्यूटन सर ने बोला कि स्लोप होता है एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ स्लोप? सर इट इज टेन थीटा। टेन थीटा मतलब किसी भी पॉइंट के आसपास का चेंज, किसी भी पॉइंट के आसपास का चेंज। यहां पर चेंज कितना है? वाई एक्सिस में डेल्टा वाई, और एक्स एक्सिस में कितना माना है मैंने? डेल्टा एक्स। तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बट व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, देन टेंड्स टू जीरो मतलब बहुत छोटा सा चेंज है, देन इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल और इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल change, very small change, tends to zero but not zero. Then delta x ना लिखकर न्यूटन सर ने बोला that you can write dx. This d is called differential operator. This d is called differential operator in mathematics. For us it is differential change. What change? डिफरेंशियल चेंज का मतलब इतना छोटा चेंज दैट इज टेंडिंग टू जीरो बट नॉट जीरो। तो न्यूटन सर ने बोला दैट व्हेन यू विल बी स्टक विथ सच प्रॉब्लम, जहां पर तुमको स्लोप किसी एक पॉइंट में बोला गया है निकालने के लिए, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू एज्यूम डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो डेल्टा बदल के बन जाएगा dx, और डेल्टा वाई बदल के बन जाएगा dy। तो टेन थीटा जो निकलेगा मतलब स्लोप एट पॉइंट पी, स्लोप एट पॉइंट पी विल बी नथिंग बट dy by dx, and this is called derivative of y with respect to x। डेरिवेटिव भी बोलेंगे और बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। small change in y with respect to x, that is called derivative। that is called what? derivative का मतलब whenever the change is very small। x में तुमने हल्का चेंज किया, y में हल्का सा चेंज हुआ, that ratio, if I change x, y will also change। why? Because y is a function of x। y is a what? x बदलेगा तो y बदलेगा। अभी मुझे कंफ्यूज हो गया क्योंकि मुझे स्लोप बोला गया है कौन सा पॉइंट में? p पॉइंट में। दैट इज नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली। p पॉइंट में एग्जैक्टली हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट स्लोप? स्लोप निकालने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। तो हमने क्या किया? हमने p के एकदम करीब और एक पॉइंट ले लिया q, और हमने dy by dx बता दिया p पॉइंट में, जबकि ये p पॉइंट में है या pq इंटरवल में? pq इंटरवल। बट द चेंज इज सो स्मॉल दैट वी विल इग्नोर द चेंज, और p में जो स्लोप आया वही q में भी स्लोप आएगा, या पूरा इंटरवल में स्लोप सेम रहेगा? पूरा इंटरवल में स्लोप सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो गैप है दैट इज वेरी स्मॉल। ये जो गैप है दैट इज वेरी स्मॉल एज टोल्ड बाय न्यूटनियन कैलकुलस। न्यूटन सर ने बोला ये गैप इतना छोटा है कि p में जो स्लोप आया q में भी उतना ही चेंज आएगा, क्योंकि p एंड q आर नॉट फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कितना क्लोज? तो उसके लिए उन्होंने इंग्लिश बोला infinite similarly small, that you can never think of, you will not be able to think of that the change is so small, so there is no error। मतलब अगर गलती कोई पकड़ ना पाए तो वो गलती कहते हैं क्या उसको? तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। there is no advanced mathematics that will tell that Newtonian calculus is having any error। तो एरर जब तक, जैसे गिल्टी नहीं होता जब तक जुर्म पकड़ा नहीं जाता, उसी तरीके से यहां पर न्यूटनियन कैलकुलस में वी नो देयर इज एन एरर। मुझे पता है ये p पॉइंट में स्लोप नहीं है, ये pq में है, बट आई ऑल्सो नो दैट दिस एरर इज सो स्मॉल दैट नो मैथमेटिक्स कैन डिफाइन दैट एरर। सो वी हैव टू एज्यूम कि p पॉइंट में जो स्लोप होगा q पॉइंट में भी सेम होगा, मतलब चेंज जो आया p पॉइंट में तो q पॉइंट में भी सेम चेंज आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब किसी एक वेरिएबल का चेंज दूसरे के रेस्पेक्ट में।
और मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है dy बाई dx। डेल्टा मतलब लार्ज चेंज और d मतलब स्मॉल चेंज। डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, d मतलब वेरी स्मॉल चेंज टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी हमने वैल्यू नहीं निकाला, हमने बस डिफाइन किया डेरिवेटिव को, बट वी डू नॉट नो dy बाई dx। वी डू नॉट नो dy बाई dx, वी हैव नॉट फाउंड आउट dy बाई dx। हमने लिखा कि स्लोप कैसे लिखा जाएगा, स्लोप लिखा जाएगा dy बाई dx से, बट वी डू नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट येट। डेरिवेटिव का मतलब चेंज, हमेशा याद रखना डेरिवेटिव का क्या मतलब है, चेंज इन वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। इतना छोटा चेंज दैट नो वन कैन फाइंड आउट द एरर इन द चेंज। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, क्या देगा, शेप पैराबोला। कि বুঝছি না, দেখা যায় না, বোঝা যায়নি, বডিটা ছোট তো লেখা যায় না বেশি কিছু। আমি ভাবছিলাম একটু 65 ইঞ্চ মোটামুটি বড় হইব, তারপরে এখন দেখি না এটা 75 হইলে ঠিক আছে। ও তখন গেলে सब लिखा या सब छूट गया, देखो कुछ कुछ छूटा है क्या। स्कूल 27 को खुलेगा क्या, क्यों खुलेगा, तुम लोगों का परसों, फिर तो कोर्स खत्म। क्या मुझसे पूछो रे, कौन सा कौन, इंक्रीमेंटल, INCREMENTAL, इंक्रीमेंटल और इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल और डिफरेंशियल, कुछ भी बोलो, बहुत सारा नाम है इसका, सब एक ही चीज को डिनोट करता है, बहुत छोटा चेंज। इंक्रीमेंटल, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, डिफरेंशियल चेंज। अभी निकालना है रे dy बाई dx, क्या निकालना है, dy बाई dx का क्या मतलब होता है, किसी भी पॉइंट p पर चेंज। चेंज मतलब कैसे निकालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ वो होगा थीटा, और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन इस बार ये डेल्टा बहुत छोटा है तो डेल्टा बदल के बन जाएगा डी। नहीं समझ में आया, किसी भी पॉइंट में चेंज निकालना है मतलब क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना है, बड़ा टेंजेंट छोटा टेंजेंट, बहुत छोटा और बहुत छोटा टेंजेंट जो होगा वो एंगल बनाएगा थीटा, और टेन थीटा ही स्लोप होगा, टेन थीटा ही स्लोप होगा। और डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा है तो डेल्टा बदल के क्या बन जाएगा, डी क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, मैथ्स में बोला गया है इट इज एन ऑपरेटर, जैसे लोगारिथम एक ऑपरेटर होता है, ट्रिगोनोमेट्री 10 ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेटर होता है, उसी तरीके से डी होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। दीज आर जस्ट द नेम्स, नॉट अंडरस्टूड। अभी निकालना है dy बाई dx, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इज नॉट सॉल्व yet। अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सब स्टैंडर्ड इक्वेशन है, याद रखना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन अपवर्ड, पैराबोला का मुंह खोलेगा ऊपर की तरफ, ऐसे मुंह खोलेगा ऊपर की तरफ, समझ में आया, किस तरफ मुंह खोलेगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। काइनेमेटिक्स में कभी अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिख गया तो याद रखना वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। कैसा होगा,
भूली हो गई इस्लामी बुद्धि था। दरवाजा बंद है क्या? না না, ওই তো 24 দেওয়া, একটু সময় হইব বন্ধ করে দিই। केमिस्ट्री मास्टर ना नहीं था। हो गया क्या? सब लिखा नहीं? लिखो रे, जल्दी लिखो। फिजिक्स भी तो पढ़ाना है, मैथ्स ही पढ़ाता रहूंगा, फिजिक्स का पढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, लॉगरिदम है, और क्या है? हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज। ফিজিক্সও সব আছে, কেমিস্ট্রি আছে, ম্যাথস আছে, ফিজিক্স তো আছে। ফার্স্ট ইয়ারও তো ইতালিকা সিলেবাস শেষ হয় না, লেকচার আছে, কোশ্চেনও আছে, বেজান কোশ্চেন আছে। কিটা এনসিআরটি লেভেল লাগে, মানে স্কুল লেভেল লাগে না উপরের লেভেল? তোমরা স্কুল খুলছে নি? কোন চ্যাপ্টার চলে? মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন, মোশন ইন এ প্লেন, মানে ভেক্টরস পড়াইরা না প্রজেক্টাইল পড়াইরা? ভেক্টর পড়াইরা শেষ করে দিয়েছে। ভেক্টর পড়ানোর আগে স্কুলও ভেক্টর পড়ানির আগে কেমনে পড়াইলা বা ডিসপ্লেসমেন্ট, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, এক্সিলারেশন? ভালো হয়েছে পিএইচডি করছি না, বেশি পড়িলেই ওটাও প্রবলেম। আমি মিটাইমু লেফট সাইড নাহলে না। ও हाँ, আমি শুনি খালি না। अरे क्या निकालना है भी, डीवाई बाई, अच्छा डीवाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। वाई क्या था रे? एक्स स्क्वायर। सो इफ x changes by dx, then y changes by dy. That means x final equal to, क्या सिखाया था? x इनिशियल प्लस चेंज, और y फाइनल इक्वल टू y इनिशियल प्लस चेंज। x बदलेगा तो y बदलेगा, x फाइनल होगा x इनिशियल प्लस चेंज, y फाइनल होगा y इनिशियल प्लस चेंज। तो y की जगह पर y का फाइनल वैल्यू पुट करते हैं, y फाइनल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? x फाइनल स्क्वायर। y फाइनल y फाइनल इक्वल टू x फाइनल स्क्वायर। तो y फाइनल क्या है रे? y इनिशियल प्लस dy, और x फाइनल x इनिशियल प्लस dx का, तो y इनिशियल प्लस dy इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर है ना, और y इनिशियल इक्वल टू x इनिशियल स्क्वायर। तो y इनिशियल और x इनिशियल स्क्वायर अगर बराबर है, दोनों को काट दिया जाएगा। नॉट अंडरस्टूड? दैट मीन्स dy इक्वल टू
2xi dx प्लस dx का होल स्क्वायर. सिंस dx is small, that means dx square is negligible. is what? अगर ये छोटा है तो छोटे का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा. सो इट इज व्हाट? नेग्ली. तो इसको नेग्लेक्ट कर दो. इसको अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो dy मिला हमको 2xi dx. मतलब dy बाई dx आया 2x. x इनिशियल x मान लिया तो dy बाई dx कितना आया? 2x. दिस इज हाउ एक्चुअली वी फाइंड आउट dy बाई dx. dy बाई dx अगर x में हल्का सा चेंज आया तो y में हल्का सा चेंज आएगा और फिर y फाइनल x फाइनल. y इनिशियल तो y ही था, x इनिशियल x था, है ना. तो dy बाई dx कितना आया? 2x. और ऐसा हर एक फंक्शन के लिए बैठ बैठ के न्यूटन सर ने निकाला. निकालने के बाद उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया. फॉर्मूला से बहुत जल्दी हो जाएगा. विल गो फॉर फॉर्मूला ओनली नेक्स्ट टाइम. जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. सुनो क्या दिया उन्होंने फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला. उन्होंने बोला अगर y फंक्शन ऑफ x है देन वी कैन फाइंड आउट dy बाई dx. तो y अगर x के ऊपर डिपेंडेंट है, मान लो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन. उसका फॉर्मूला दिया उन्होंने एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन. क्या दिया फॉर्मूला? एन माइनस वन. ये फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला से देखो ये तो बहुत टाइम लगा था हमको निकालने में, तो फॉर्मूला से बहुत जल्दी हो जाएगा. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, किसी ने बोला डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई. वाई मतलब एक्स स्क्वायर, वाई मतलब क्या? एक्स स्क्वायर. तो देखो एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन, एन का वैल्यू कितना है? 2. फॉर्मूला क्या बोला? एन एक्स टू दी पावर. तो 2x टू दी पावर 2 माइनस वन, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, 2x टू दी पावर 2 माइनस वन. कितना आया आंसर? 2x. वही तो आया था dy बाई dx 2x, है ना. तो इसका मतलब ये एक्चुअल मेथड से न्यूटन सर ने पहले निकाला, फिर उन्होंने फॉर्मूला हमको दे दिया, सो दैट वी डू नॉट हैव टू डिराइव अगेन एंड अगेन. दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो यूज करके बहुत जल्दी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, डेरिवेटिव निकाल पाएंगे. और dy बाई dx का मतलब होता है क्या? स्लोप एट पॉइंट. स्लोप एट पॉइंट. तो हमने स्लोप निकाल लिया. ये फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा काम में यही फॉर्मूला आता है. डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन. ये y इनिशियल और x इनिशियल स्क्वायर कैसे कट गया पता है ना? यहां पर देखो इक्वेशन y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर. तो y इनिशियल किसके बराबर है? x इनिशियल स्क्वायर. इसलिए ये दोनों को काट दिया, दोनों सेम होगा. कहीं समझ नहीं आता तो पूछना. और dx छोटा है तो dx स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो नेग्लेक्ट कर दिया उसको. xi मतलब x इनिशियल, xf मतलब x फाइनल. लेफ्ट साइड
না না, যখন এই হয় মানে না না মানে যখন y ইকুয়াল টু x টু দি পাওয়ার n থাকবে, n এর ভ্যালু তো যেসা তা হইতে পারে। খালি কোয়াড্রেটিক না, তো কোয়াড্রেটিক শব্দটা ইউজ করা হয় যখন n এর ভ্যালু 2 হয়। কত হয়? 2। যদি x y ইকুয়াল টু x কিউব হয় তো এটা হয়ে গেল পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন অফ থার্ড অর্ডার। থার্ড অর্ডার মানে x এর পাওয়ার কত? 3। x এর পাওয়ার 4 হয়ে গেলে তখন আর কোয়াড্রেটিক কইতে পারতাম না। ও ঠিক আছে। ড্র y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ग्राफ ड्रॉ करना है रे। नंबर 2 y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3 y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। नंबर 4 y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। नंबर 5 y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4। बस दुईटा तीनटा तीनटा। ये 5 ग्राफ ड्रॉ करना है y और x का। सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 2 है ना पावर, कहीं पे y का पावर 2 है, कहीं पे x का पावर 2 है, मतलब सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सब पैराबोला ही आएगा, बस अलग अलग शेप का। मैं लेफ्ट साइड ड्रॉप करता हूं ये। अभी देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 देखते हैं रे। y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो x जब 0 है y कितना होगा? 0 स्क्वायर प्लस 4 मतलब 4। x जब 1 है तो y कितना होगा? 1 प्लस 4 मतलब कितना? 5। x जब -1 है तो y कितना होगा? -1 का स्क्वायर प्लस 4 तो 4 प्लस 1 मतलब 5। x जब 2 है तो y कितना है? 2 स्क्वायर प्लस 4 4 प्लस 4 8। x जब -2 है तब भी y कितना है? -2 का स्क्वायर प्लस 4 मतलब फिर से 8 हो गया। अभी बस पॉइंट्स को प्लॉट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x जब 0 है y 4 है, x जब 0 है y 4 है। 1 2 3 4 तो 0,4 0,4। फिर यहाँ पर जगह नहीं होगा। ये राइट साइड ना ना स्लोप कोई सी ना, तो खाली ग्राफ बनाई तम। अभी ये राइट साइड तो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं इधर। ये y है और ये x है। तो x जब 0 है y कितना है? 1 2 3 4 0,4। फिर x जब 1 है y 5 है। x जब 1 है y 5 है यहां पर कहीं। फिर ये होगा 1,5। x जब -1 है तब भी 5 है, मतलब ये -1,5 रफली बनाना है बस। फिर x जब 2 है y 8 है। x जब 2 है x जब 2 है y 8 है, यहां कहीं पहुंच गया और यहां कहीं पहुंच गया और यहां कहीं है और ऐसे आके फिर ये बन गया ग्राफ। ये हो गया कितना? 2,8। ये हो गया -2,8। तो ये फिर से अपवर्ड पैराबोला है। तो कभी भी x का माथा में 2 है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला ही होगा। बट ये ओरिजिन से पास हुआ है या 0,4 से? 0,4 से। इसका मतलब इक्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, क्या टर्म है? तो कांस्टेंट टर्म क्या करता है? ग्राफ को शिफ्ट कर देता है ऊपर। ग्राफ का शेप में कोई चेंज नहीं लाता, बट क्या कर देता है? ग्राफ को शिफ्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। किसी भी इक्वेशन में अगर y और x के अलावा कोई कांस्टेंट नंबर है तो नंबर का जितना वैल्यू है उतना ही ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। सो इट इज शिफ्टेड बाई 4 यूनिट्स। इट इज शिफ्टेड बाई 4 यूनिट्स।
ये सब छोटा छोटा चीज है जो याद रखना पड़ेगा कि किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होने से ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर +4 है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अगर -4 होता तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता, बट शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेप वही रहेगा, अपवर्ड पैराबोला जैसे ड्रॉ करते हैं। और बाकी यही तीनोटा ओरिजिन दिखे पास करो। नहीं तो नंबर 2 y इक्वल टू -x²। x जब 0 है y 0 है, फिर x जब 1 है -1, x जब -1 है तब भी -1, तो x जब 2 है -4 है, x जब -2 है -4 है। प्लॉट करना है बस, ये y है और ये क्या है रे x। तो पहला कोऑर्डिनेट 0 0, फिर 1, -1, 0 0 1, -1, फिर -1, -1, फिर 2, -4, मतलब ऐसा कुछ आएगा शेप। ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये कितना है 1, -1, और ये है -1, -1, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। इक्वेशन देख के शेप को याद रखना है बस। हम्म, कौन सा? ये x का वैल्यू 2 है और y क्या है -x। -2 का स्क्वायर नहीं है, दोनों अलग चीज है। -2 का होल स्क्वायर होता है 4, और ये है माइनस और फिर 2 स्क्वायर, माइनस अलग है, तो ये माइनस सामने है। -2 का होल स्क्वायर होने से पॉजिटिव हो जाता है। जरा सॉरी लाते हमारे जिगरी रे উল্টাইয়া লিখি দিস না, এগুলোর মধ্যে প্রবলেম কি? y স্কয়ার ইকুয়াল টু x এ যদি অসুবিধা দেয় তো x ইকুয়াল টু y স্কয়ার লিখি দে, এক কথা উত্তর। আমি আমি তার লগে সমান, হে আমার লগে সমান, এক কথা না নি, কতখান বুদ্ধি আমি লাগাইতাম লিখো। अभी नंबर 3 तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है x। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिक्कत देता है उल्टा करके लिख दो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और फिर वैल्यू ले लो x0, या y का वैल्यू लेते जाओ, क्या प्रॉब्लम है इसमें। y0 मतलब x भी कितना 0, y अगर 1 है तो x कितना है 1 है ना। y अगर -1 है तो x होगा -1 का स्क्वायर मतलब 1। x अगर 2 है y 2 है
तो x 4 होगा, y अगर 2 है, और y अगर -2 है तब भी x कितना है, 4 है। तो अभी वो राइट ग्राफ रब कर दूं, ये राइट वाला, ये इसका है। अभी वैल्यूज लेके प्लॉट, ये y है और ये x है, तो x0 मतलब y0, x1 मतलब y1, x0 मतलब y0, x1 मतलब y1, y-1 तब भी x1, तो ये 1, -1 और ये 1, 1, बस इसको बोलेंगे राइट हैंड पैराबोला या राइट ओपनिंग पैराबोला, राइट ओपनिंग पैराबोला। तो पैराबोला का मुंह एक बार ऊपर की तरफ खोला, एक बार नीचे की तरफ, एक बार राइट, बचा कौन, लेफ्ट। আবার এটার এরকম করে যাস না, x ইকুয়াল টু, হ্যাঁ नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, -x, तो इसको ऐसे लिख दो, x इक्वल टू -y स्क्वायर, एक ही तो बात है, माइनस इस साइड में शिफ्ट कर दो। तो यहां पर अभी y का वैल्यू 0 ले लो, तो x कितना है, 0, y अगर 1 है
तो x है माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब -1। एक्स वाई जब -1 है तो x कितना है माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर मतलब फिर से -1। y जब 2 है तो x कितना है माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब -4, है ना। तो कुछ वैल्यूज ले लिया, बस प्लॉट कर दो। अभी एक ग्राफ तो पैराबोला ही होगा। 0 0 x जब -1 y भी -1, नहीं x जब -1 y 1, x जब -1 y 1, यहां x जब -1 y फिर से -1, ये -1 -0,0, 3 पॉइंट मिल गया। इसको बोलते हैं लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला। लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला। फर्स्ट नंबर तो खाली शिफ्ट हुई ग्राफ मुख तो खुलबो टाइम दिगे y स्क्वायर इक्वल टू x माने मुख कुन दिगे खुलबो टाइम दिगे और ग्राफ शिफ्ट हुई जीवो साइड यूनिट टाइम दिगे y स्क्वायर इक्वल टू x माने ওখান দেখলাম না ওই যে গ্রাফটা y স্কয়ার ইকুয়াল টু x, তো y স্কয়ার ইকুয়াল টু x দেখার লগে লগে বুঝি লিলাম গ্রাফ হইলো কোন দিকে রাইট হ্যান্ড প্যারাবোলা আর এক্সট্রা কত আছে সাইড, তো অরিজিন শিফট হয়ে যাব সাইড ইউনিটে। तो x यहाँ पर फिर से लिख दो ऐसे कंफर्टेबल होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4 है तो x लिख दो वाई स्क्वायर -4, है ना। तो y जब 0 है, y जब 0 है x कितना है -4, x कितना है -4 फिर x है वाई स्क्वायर -4, इसको बस साइड चेंज करके लिखा रहे। y जब 2 है तो x कितना होगा 2 स्क्वायर -4 मतलब 4 -4 मतलब 0, ठीक है। ये అందుబందు অত পয়েন্ট লইয়া ভাল লাগে না আর কি, তা 2 লইছি -2 লইলে মো শেষ। আরেকটা x 0 তো 5 লইছি। x -4 मतलब y 0, রাইট है ना, लेफ्टे शिफ्ट হইব অরিজিন, ওই তো লেফটে শিফট হইব অরিজিন। হ্যাঁ মুখটার মধ্যে মুখ খোলা থাকবো ডাইন দিকে, হয় মুখ খোলা থাকবো ডাইন দিকে, রাইট হ্যান্ড প্যারাবোলা তো। ये रब करूं क्या এটা और क्या वैल्यू लेना है, और एक वैल्यू ले लेते हैं बस y -2, तो x होगा -2 का स्क्वायर -4 तो -8। हम्म
ये y और ये क्या x। देखते हैं एक एक वैल्यू। 0 -4, 0 -4 और फिर x0 तो y2 और x0 तो y -2। राइट हैंड पैराबोला। Origin shifted by 4 units towards left. अभी y इक्वल टू x टू द पावर n ड्रॉ करना है n का 5 वैल्यूज के लिए एक ही ग्राफ में सब दिखाऊंगा मैं। रुको, ये लिखा क्या नंबर? हाँ, ये खत्म हुआ क्या? ये अभी पहले n का वैल्यू 0 पुट करो तो y कितना होगा? x टू द पावर 0 मतलब 1। एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है? 1। तो y का वैल्यू कितना है? 1। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? ये y है और ये x है, तो y का वैल्यू 1 मतलब y इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन y तो हमेशा 1 ही रहेगा। y तो हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो अगर x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो y इक्वल टू क्या रहेगा? 1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इस लाइन का अगर किसी ने स्लोप पूछ लिया तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा। और ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? 0 डिग्री। तो स्लोप होगा tan 0 मतलब 0। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप इज 0 मतलब dy बाई डी एक्स 0। dy बाई डी एक्स कितना है? नहीं समझ में आया? तो dy बाई डी एक्स 0 है। इसका मतलब अगर y 1 है मतलब कांस्टेंट है, 1 2 कुछ भी ले लो, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0। इसी से फॉर्मूला बना दिया न्यूटन सन ने, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। ये बन गया फॉर्मूला। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा? 0 होगा। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? चेंज। और कांस्टेंट का कोई चेंज होता है क्या? नहीं। तो अगर y 1 है मतलब y कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी 0। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला तो आज दिया था डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। सेकंड फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होगा? 0 होगा। तो ये आ गया नंबर ए का ग्राफ। ग्राफ के साथ और क्या क्या इंफॉर्मेशन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द ग्राफ?
ये सब याद रखना पड़ेगा कि ग्राफ से मुझे क्या क्या मिलता है, बिकॉज ग्राफ इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स। ग्राफ को इंटरप्रिट करना, अलग अलग सिचुएशन में ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ से इंटरप्रिट करना, ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ग्राफ हमको, वो सब निकालना इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स, मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या प्रोजेक्टाइल मोशन। ये फॉर्मूला लिख के रखा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होगा, 0, और ऐसे लिख के रख देना साइड में, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट इज 0। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन আজকেই করাইছি y equal to x। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल है x एक्सिस के साथ तो y कितना आएगा, डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। डेरिवेटिव 0 आना मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब dy बाई dx 0। हमेशा याद रखना स्लोप का मतलब ही होता है dy बाई dx, dy बाई, मैं कौन सा रब करूं, ये सब लिखा क्या, सब लिख के रखना, बाद में रिवाइज करना, नहीं तो भूल जाएगा सब, और मैथ्स भूल जाने से फिर फिजिक्स कभी अच्छा नहीं कर पाएगा, इसलिए एकदम है, इसलिए एक एक चीज को इतना बार समझा रहा हूं, स्लोप, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं तो इतना टाइम में कैलकुलस खत्म हो जाता ना ना। 45 डिग्री तो टेन थीटा 1 y इक्वल टू एक्स ना, कितना पूछत ना माँ, अब मिटाइतम नहीं था। अभी क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी माने n इक्वल टू 1, n इक्वल टू, तो n की जगह पे क्या पुट करना है इस बार, 1, तो y इक्वल टू x टू द पावर n, मतलब x टू द पावर 1 मतलब x, तो y इक्वल टू x, इसको कंपेयर करो रे ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, 1 इंटू एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस 0, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ ड्रॉ किए बिना ही तो हम लोग लिख देंगे कि स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कितना है 1 है, और टेन थीटा 1 मतलब थीटा कितना डिग्री रे, 45 डिग्री, थीटा 45, और इंटरसेप्ट कितना है 0, इंटरसेप्ट 0 मतलब किधर से पास होगा, ओरिजिन से, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ये y है और ये क्या है x है, तो ये बन गया, तो ये थीटा कितना डिग्री, 45 डिग्री, ये तो आज ही ड्रॉ किया था। क्योंकि पॉइंट्स लेके ड्रॉ करने का टाइम नहीं रहेगा, तो इक्वेशन देखते ही ग्राफ का शेप पता होना पड़ेगा, सो दैट न्यूमेरिकल फिजिक्स का बन जाए बस। अननोन इक्वेशन आने से फिर पॉइंट्स लेके प्लॉट करना, नोन इक्वेशन जो क्लास में कराया गया है वो सब रिवाइज करके एकदम रट के रखना कि शेप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, ताकि बाद में टाइम सेव हो जाए काइनेमेटिक्स में। लेकिन बाद में अगर फिर काइनेमेटिक्स में मुझे सेम इस तरीके से कराना पड़ा तब तो डबल टाइम वेस्ट होगा, मेरा नहीं तुम लोगों का, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, 2 साल पढ़ा दूंगा 11, 2 साल में पैसा मिलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, और स्लो पढ़ा सकता हूँ आराम से, एक एक चीज 50 बार।
তিন নম্বরটা হ্যাঁ y ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার, ওই যে আগের শেপটা বানিয়ে দাও। ये राइट साइड रब करूं क्या কি বা না, ইটা একটু আলাদা। नंबर सी n इक्वल टू 2 मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका शेप आज बनाया है रे? नहीं बनाया? कैसा दिखता है? अपवर्ड पैराबोला। अभी बस मैं पॉजिटिव साइड बना रहा हूं, नेगेटिव साइड नहीं बना रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूं बस, ठीक है? ये वाला शो नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट शोइंग इट, क्योंकि सबको कंपेयर करूंगा। पहले तो अभी अलग अलग बना रहा हूं, फिर सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊंगा एक साथ, एंड विल सी द डिफरेंस। n इक्वल टू 3 मतलब y इक्वल टू क्या? एक्स क्यूब। ए यहां पर देखना, यहां पर x जब 1 है y कितना है? 1। x जब 2 है y कितना है? 4। x जब 0 है y कितना है? 0। यहां पे देखना, x 0 है तो y कितना है? 0। सब पॉजिटिव ले रहा हूं। x 1 है तो y 1, x 2 है मतलब y 8। देखो ध्यान से, यहां पर x 2 है तो y कितना है, और यहां पर x 2 है तो y कितना है? 8। मतलब यहां पे चेंज बहुत तेजी से आ रहा है। यहां पे 1 से 2 में जब गए तो y में चेंज कितना आया? 1 से 4, मतलब 3 का चेंज आया। और यहां पे 1 से 2 जब गए तो y में कितने का चेंज आया? 7 का, मतलब 8। तो यहां पे ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा कंपेयर टू दिस। मतलब ये अगर ऐसे है, ये ऐसे होगा। अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ? मतलब पावर बढ़ाने से ये ग्राफ देखो धीरे धीरे जा रहा है ना ऊपर, और ये कैसे जा रहा है? शार्प, क्योंकि यहां पे y बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर अगर y 1 है तो x भी 1 है, बाद में x जब 2 है y 8 हो गया है। ये देखो y में बहुत तेजी से चेंज आया है, और यहां पर y x 1 है तो y 1 है, और x जब 2 है y बस 4 है। तो उतना तेजी से चेंज नहीं आया, ये आया चेंज बट कम आया, और यहां पर बहुत ज्यादा चेंज आया। दिस इज द डिफरेंस। पावर को बढ़ाने से क्या होता है, पावर जीरो होने से क्या होता है। अच्छा यहां पे डेरिवेटिव भी निकाल लेना रे बच्चा, dy बाई डी एक्स। अभी तो हमको फॉर्मूला पता चल गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। बोलो क्या फॉर्मूला था? n x टू द पावर n माइनस 1 3x स्क्वायर। नहीं सिखाया फॉर्मूला आज? इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग कर्व। इसको जैसे एक नाम है ना, इसका नाम क्या है? पैराबोला। इसका कोई नाम नहीं है, इसको बोलते हैं बस इंक्रीजिंग कर्व, नो नेम। पैराबोला तभी यूज किया जाएगा जो वर्ड पैराबोला है जब x का पावर 2 है, नहीं तो y का पावर 2 है। अगर पावर और कुछ है तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। দাঁড়াও আস্তে আস্তে, এই বাচ্চারা ছোট তো, আস্তে আস্তে পুরা তারা করিয়া কিতা করতে জীবন আর ও আস্তে আস্তে ধৈর্য রাখ আমার। এটা মনে নাই হ্যাঁ, তুলো। লাস্টে কিতা হইছে? এটা কিতা ফিজিক্স পড়াইতা দেশ, কত বড় বড় খবর, সিয়াগোয়েল কিতা হইল, কত বড় বড় দেশ খবর চলে, ফিজিক্স পড়িয়া উড়িয়া লাভ কি? ফ্লাড হইব? ফ্লাড হইলেও অসুবিধা নাই, সব লেকচার আছে, 115টা লেকচার আছে ফিজিক্সের, বড় বইয়া বইয়া ক্লাস চলতে থাকে।
নতুন আবার কিতা কোর্স বদলিছে নি ব্রিটিশের সময় থেকে তো ও ফিজিক্স পড়া দিও ইতালিকা মাস্টার সকল বুড়া হইতে হইতে আর পড়াইতে ইচ্ছা করে না এক জিনিস পড়াইতে পড়াইতে বোর খাইলাইন সিলেবাসটা বদলাই দিলে ভালো আছিল নতুন কিছু আনতো আছিল ফিজিক্সের মাস্টারে কইতো আছিল ফিজিক্সের লগে ইকোনমিক্স পড়াও জিওগ্রাফি পড়াও তে আমি মজা লাগলো না তো জিওগ্রাফি তো সায়েন্স নানি সায়েন্স রিলেটেড তো ইকোনমিক্স মানে নতুন কিছু পড়াইতাম আর কি বোর হই যাই আর তো জীবন থেকে বোর হই যাই আর তোমরা লিগে নতুন না আমরা 13-14 বছর হয়ে গেছে আরো যদি 10 বছর যায় গিয়া তারপরে ও এফ ইকুয়াল টু এম এ হইতে ইরিটেটিং লাগবে সেম জিনিস না যেরকম যে কোনো টিচারে জিগাইস যেরা স্কুলও 3টা সেকশন থাকে ফার্স্ট সেকশনও বালা পড়াইলো কাইনেমেটিক্স আর সেম লেকচার সেকেন্ড সেকশনও গিয়া রিপিট করতে লাগে এই টিচার সবচেয়ে ফ্রাস্ট্রেটেড টিচার ওয়ার্ল্ডের কেন কি ও আমি এখন ডেলিভারও করছি প্যারাবোলা ওই যে 11টার সময় আবার প্যারাবোলা আমি সেম পড়াইবো আমার এফিসিয়েন্সি 30% ডাউন থাকবো আবার যদি কেউ হয় বিকালে কেউরে সেম জিনিস পড়াইতাম তে আরো বোর খাইলিম কেন কি সেম জিনিস বারবার হইতে ভাল লাগে না হয় নতুন চ্যাপ্টার পড়াও নতুন কিছু পড়াও দেন অলসো টলারেট করা যায় এজ এ টিচার আর লাগা লাগা 3টা সেকশনও সেম জিনিস পড়াইতে গেলে টিচারের এফিসিয়েন্সি পুরো ডাউন হয়ে যায় কেন কি এই জিনিসটা একদম বোরিং লাগে এক লাইন কত বছর থেকে কুলাম স্লো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স মেথড অফ চার্জিং বদলাইতে লাগে সিলেবাস বদলাইতে লাগে হালকা হালকা চেঞ্জ আনতো নতুন কিছু মাস্টারেও পড়তো বাচ্চারাও পড়তো নাইলে কেমিস্ট্রি ফিজিক্যাল দিলে ফিজিক্সের মাস্টারেও পড়াইতে পারবে অর্গানিকটা পারতাম না মূল কনসেপ্ট পারবো ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি মূল কনসেপ্ট থার্মোডাইনামিক্স এগুলো পারবো অর্গানিক এগুলো ঘন্টা এগুলো ছোট চ্যাপ্টার তো ওই তো প্রপার্টি কইব আর তো ও টেবল ইগু কিছু কিছু এলিমেন্ট এড হয় আর ও টেবল ওগু হইতে থাকইন ঘন্টা টেবল ওগু reactivity electronegativity arrange घंटा और chapter n equal to this is very important x to the power -1 माने 1 by x x जब 0 है y infinity है ना 1 by 0 not understood x जब इंफिनिटी है 1 by इंफिनिटी 0 x जब 2 है 1 by 2 0.5 x जब 4 है 1 by 4 0.25 4 पॉइंट ले लिया है ना तो y और इधर क्या x तो x जब 0 है y कितना है इन्फिनिटी तो पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं जो इन्फिनिटी में जा रहा है इधर माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है इधर प्लस इन्फिनिटी और कोई भी लाइन जो अप्रोच करता है इन्फिनिटी को उसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिम्टोट एसिम्टोट का मतलब लाइन दैट अप्रोचेस इन्फिनिटी कहां स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं ड्रॉ किया मैंने बस डॉटेड लाइन से शो किया कि ये लाइन कहां जा रहा है ऊपर कहां जा रहा है माइनस प्लस इन्फिनिटी और नीचे कहां जा रहा है माइनस इन्फिनिटी और इधर भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा x जा रहा है प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने ओके ना ना एमनी डॉटेड लाइन एक रेफरेंस से लग गया शुद्ध x 0 माने y को तो x যখন 0 y will be infinity infinity तो नहीं पता मुझे कहां है तो I will show somewhere here ग्राफ मतलब ऊपर जाएगा इन्फिनिटी का लाइन को अप्रोच करेगा
इंफिनिटी का लाइन को अप्रोच मतलब आई कैन नॉट शो इट हियर बिकॉज बोर्ड इज ए फाइनाइट प्लेन, बोर्ड इज ए, आई कैन नॉट शो इंफिनिटी। तो मैंने क्या किया, मैंने बस छोड़ दिया, ये जो डॉटेड लाइन है इसको छोड़ दिया ऊपर, ये प्लस इंफिनिटी है। तो x जब 0 है y टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, और x जब प्लस इंफिनिटी है तो y कितना बन जाएगा, 0। प्लस इंफिनिटी इधर कहीं है, पता नहीं किधर है, मतलब इधर कहीं आएगा। और फिर x जब 2 है y कितना है, तो x जब 2 है y बहुत कम है, 0.5 इधर कहीं है। और फिर x जब 4 है y, ये है शेप। ये देखो इस ग्राफ को कहीं टच कराया है क्या मैंने, ये इधर कहां जा रहा है, 0 की तरफ। कब 0 होगा, जब x कितना होगा, तो इंफिनिटी नहीं दिखा पाऊंगा, तो 0 भी नहीं टच करा पाऊंगा। और इधर y इंफिनिटी है तब x, तो x जब 0 है ग्राफ किधर जा रहा है, इंफिनिटी। इसलिए इस ग्राफ को कहीं पे लाइन पे टच नहीं कराया, बिकॉज आई कैन नॉट शो इंफिनिटी, आई कैन नॉट शो 0। तो ये खुला ग्राफ है, इट इज एन ओपन ग्राफ। ऐसे x बढ़ेगा तो y कम होगा, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड, ये तो समझ में आ गया। x जितना बढ़ेगा y उतना कम होगा। यू सी x तो बढ़ रहा है और y कम होता जा रहा है। ये देखो x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है, x बढ़ता जा रहा है और y कम होता जा रहा है, y कम होता जा रहा है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट शेप, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मोर स्पेसिफिकली डिक्रीजिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिक्रीजिंग मतलब x बढ़ेगा तो y कम होगा, x बढ़ेगा तो y कम होगा। इंक्रीजिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं। अभी ये कब काम में आएगा, फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल में काम आएगा, नहीं तो मैं एक एग्जांपल बोलता हूं तब पता चलेगा इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कोई चार्ज है, हाँ सेकेंड ईयर में जब पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा और पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। के एक कांस्टेंट है, वो बाद में पता चलेगा सेकेंड ईयर में क्या कांस्टेंट है। तुमको बोलेगा V वर्सेस R ग्राफ बनाओ, V वर्सेस R, R डिस्टेंस है, चार्ज से दूरी है, तो कैसा होगा शेप, के क्यू बाई आर। तो R बढ़ेगा तो V कम होगा, तो y एक्सिस में V है और प्रोपोर्शनल टू x एक्सिस में R है, तो y 1/x। शेप कैसा होता है ऐसा, तो ये सब सेकेंड ईयर में काम में आएगा। कहीं भी तुमको इस फॉर्मेट का इक्वेशन दिख जाए, y इक्वल टू 1/x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, तब शेप याद रखना है, ऐसा शेप बनेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाएगा, इसका मीनिंग है। समझ में आया। तो ये सेकेंड ईयर तक याद रखने के लिए रिवाइज करना पड़ेगा बेसिक मैथ्स को, क्योंकि वहां पे एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ। तो तुमको ये बस दिमाग में फिट करना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर इनवर्सली रिलेटेड है और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्या बनेगा, शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एग्जाम्पल लिख के रखा, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर दूर है तो। और पहला चैप्टर में कोई टीचर तब समझाएगा नहीं कि y इक्वल टू 1/x, क्यों पता नहीं है, y इक्वल टू 1/x पता होना पड़ेगा तुमको।
আমি लेफ्ट साइड ये ग्राफ अभी खुद से कुछ करना होमवर्क। y इक्वल टू 1/x मैंने कौन सा क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया, x पॉजिटिव लिया, y भी पॉजिटिव लिया। तुम क्या करना, x का वैल्यू नेगेटिव लेना और ये पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें, तो मैंने बस इस क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया। हाँ, बाकी अभी तीनों क्वाड्रेंट बाकी है ना, तो x नेगेटिव लेंगे तो y भी क्या आएगा, नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा, मैं बता देता हूं, बस तुम शेप को वेरीफाई कर लेना। ये y, ये क्या x, अंडरस्टूड। अलग अलग x का वैल्यू, अलग अलग y का वैल्यू लेने से यू विल गेट ग्राफ इन ऑल द क्वाड्रेंट्स। और इनको अभी कंबाइन कर लो रे। क्या था पहला ग्राफ, क्या था, y इक्वल टू 1, फिर क्या था, y इक्वल टू x, फिर क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर क्या था, और फिर क्या था। हाँ, सबको अभी एक जगह में ड्रॉ कर लो ताकि कंपैरिजन हो जाए। बस ये y है, ये x है, तो ये बन गया y इक्वल टू 1, है ना। फिर y इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू x, है ना। और फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लास्ट में ड्रॉ करेंगे। पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी लास्ट में ड्रॉ करेंगे। फिर y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, इसको अलग कलर देगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये y इक्वल टू एक्स, फिर y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x, और फिर y इक्वल टू 1, है y इक्वल टू 1। अभी सब कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, जब x 1 है तब y 1 है, इसलिए सबका कॉमन पॉइंट है y1। तो सब में देखो, x1 है तो y1 है, x1 है तो y1 है, x1 है तो y1 है, x1 है तो y, तो सब ग्राफ का कॉमन पॉइंट है 1,1। तो सबको एक साथ ड्रॉ करने से यू विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग कि कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है सब।
और कौन सा ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, कौन सा ग्राफ स्लोली? इंटरसेक्ट খাটের কোন জায়গা, সব এক জায়গা খাটের, x যখন 1 y যখন 1, यानी कि সব ইকুয়েশন x1 হইলে y1। हैं ও কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হইছে, সব প্যারাবোলা হয়ে গেছে, হাইপারবোলা হয়ে গেছে, স্ট্রেট লাইন হয়ে গেছে, ট্রিগোনোমেট্রি হইছে না নি, স্লোপ হইছে, ইন্টারসেপ্ট হইছে, আর ক্যালকুলাসের দুইটা ফর্মুলা দিলাম খালি। नाउ कुछ फॉर्मूला दूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैलकुलस का, और फॉर्मूला देके नेक्स्ट क्लास में विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन कैलकुलस। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, नंबर वन y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, क्या दिया था फॉर्मूला, n एक्स टू द पावर, फिर क्या दिया था y इक्वल टू कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू e टू द पावर x, e मतलब एक्सपोनेंट, ये पहले भी बोला था मैंने, यूलर्स नंबर, इसका डेरिवेटिव होता है डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, सेम, नो चेंज। ये सब न्यूटन सर ने फॉर्मूला स्टैंडर्ड दिया है ताकि कैलकुलेशन इजी हो पाए। y इक्वल टू साइन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उतना काम में नहीं आता ये सब, साइन एक्स कॉस एक्स कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, तो फॉर्मूला कॉपी में लिखा रहेगा तो इजी होगा। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक, फॉर्मूला है मैथ्स तो मतलब फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स मतलब सेक एक्स टेन एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये रब करूं, तो y इक्वल टू cosec x ये लिख के लाना और ये लिख के लाना, अरे इधर तो डायरेक्ट गूगल मारलेও পাইবা, একটু তো মেহনত করতে হয়, গুগিটা আমি ডিরাইভ করছি নি বইয়া, নিউটনে ডিরাইভ করিয়া গেছে কবে, আবার আমি যদি বই যাইতে নিউটনে খারাপ পাইবো না, তো আমি তো কোনটা ডিরাইভ করলাম, তুমি আবার এখানে বই গেলা, এবার তুমি অ্যাপ্লাই করো, আমারে তাই কইয়া গেছো মরার আগে, তোমরার কাজ হইলে অ্যাপ্লাই করা, ডিরাইভ করার কাজ আমার আছে। বার করতে হয়, বারও করতে পারবা, এমন অসুবিধা নাই, কেমনে বার করছেন কইতাম, ये देखो उन्होंने कैसे निकाला, मान लो y इक्वल टू साइन थीटा है, इफ थीटा चेंजेस बाई डी थीटा, तो थीटा फाइनल क्या होगा, थीटा इनिशियल प्लस डी थीटा, है ना, तो अगर थीटा चेंज हुआ है डी थीटा से, इसका मतलब y चेंज होगा,
by dy, y changes by dy, that means y final होगा y plus dy, so you can write y final equal to sin theta final, मतलब y final equal to sin थीटा प्लस डी थीटा, और इसका फॉर्मूला मैंने दिया था साइन ए प्लस बी, दिया था क्या, याद नहीं है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाया था दिया था फॉर्मूला। तो y फाइनल क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। और फिर मैंने सिखाया था तुमको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मैंने सिखाया था स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मतलब अगर डी थीटा स्मॉल है तो सन ने बोला था साइन डी थीटा बराबर होगा डी थीटा के, साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, और थीटा अगर छोटा है तो कॉस थीटा किसके बराबर, 1, ये सब सिखाया है मैंने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में। अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा किसके बराबर है, थीटा के बराबर, और कॉस थीटा 1 के बराबर, कॉस थीटा किसके बराबर, अरे समझ में आया क्या। तो y फाइनल की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, y प्लस डी वाई इक्वल टू कॉस डी थीटा, मतलब कितना होगा, क्यों, क्योंकि डी थीटा बहुत छोटा है, तो एंगल अगर छोटा है तो कॉस का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो साइन थीटा इंटू 1, है ना। और साइन डी थीटा किसके बराबर होगा, डी थीटा के बराबर, और y किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर, तो y और साइन थीटा कट गया, तो dy इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, मतलब dy बाई डी थीटा क्या आया, वही तो फॉर्मूला दिया था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया था, कॉस एक्स, ऐसे निकाला था न्यूटन सर ने बैठ बैठ के सबका फॉर्मूला। হ্যাঁ সব বার করা যাইব, কিন্তু বার করিয়া সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নাই, এটা আইতো না পরীক্ষা, ফর্মুলা শিখো অঙ্ক করতে হয়, আইতো না মানে লিখি লাও, স্যারেও তো কষ্ট করিয়া করছে যখন, যে কেমনে আনছে নিউটন বেটাটায়, আস্তা রাইত রাইত বুইয়া অত কষ্ট করিয়া, লাভ কিটা হইছে, ছোট থেকে ছোট জিনিসের চেঞ্জ বার করতে পারে, তো নৌ কখন যে বই রইছ নৌক লম্বাও না নেই, তো ওই যে ওই 1 সেকেন্ডের ভিতরে 1 মাইক্রো সেকেন্ড 1 ন্যানো সেকেন্ডের ভিতরে নৌক কতক্ষণ লম্বা হইছে ওগুত তো ক্যালকুলাস, চুল যে এখন বহুত চুল লম্বাও না নেই, ওই ছোটর থেকে ছোট ব্যাংক টাকা রাখা আছে ও সেকেন্ডে ব্যাংক টাকা বাড়েন না নি, বাড়ের তো কেউ যদি জিগায় ও মাইক্রো সেকেন্ডে কতখান ব্যাংক টাকা বাড়ছে, ও নিউটনের ক্যালকুলাস দিয়া বার করা লাগবো, নৌক কতখান বাড়ছে টাইম টেন্ডস টু 0, হেয়ার কতখান গ্রো করছে এখন যে ক্লাসও বয়াত এই সময় যেটা তুমি বাড়ের জিনিসগুলা বা কমের, দিজ আর অল ইউজিং ক্যালকুলাস, ওই ম্যাথসই হইলো, ও তো এমনি বার করছে। ওই যে এক্সপোনেনশিয়াল ই নাম্বারটা টাইম ইর ভ্যালু দিয়া দিছিলাম তো আরেকদিন 2.71, আরো আছে বেজান, লাগে না, দুইটা ডেসিমেলের পরে দুইটা, ইর ভ্যালু 2.71, ওকে মোটামুটি টানছি, জানি না তারারে কত সময় ফোড়াইমো, তোমরা তো কম বাচ্চা আসলাই ফোড়াইলিস, তারা তো বহুত টাইম খাইব।